नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए राज्य के 6 जिलों पटना, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार समेत देश भर के 244 जिलों में कल होगा नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन। मॉक ड्रिल को लेकर कल शाम 7 बजे से 10 मिनट के लिए बिजली काट दी जाएगी। इस दौरान लोगों से किसी प्रकार की रोशनी का उपयोग नहीं करने की अपील। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर बिहार में हाई अलर्ट जारी। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाई गई। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार की सुहानी कुमारी ने साइकिलिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। तीरंदाजी के कंपाउंड मिक्स में बिहार की टीम को मिला कांस्य पदक। अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्पन्न युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कल देश भर में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुरक्षा ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। गृह मंत्रालय ने देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली को परखना है। कल होने वाली इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाली प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा। वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन किया जाएगा। साथ ही नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का भी परीक्षण होगा। इसके अलावा अभ्यास में हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। क्रैश ब्लैकआउट उपायों के प्रावधान के अलावा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को छिपाने और निकासी योजना को अपडेट करने और उसका पूर्वाभ्यास करने का प्रावधान भी इस ड्रिल में शामिल है। देश भर में एनसीसी कैडेट भी कल होने वाले इस अभ्यास में भाग लेंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट आग लगने की स्थिति में बचाव कार्यों और आपात स्थिति में राहत से जुड़े मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। 7 मई को सिविल डिफेंस के साथ में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज और रिहर्सल है और एनसीसी कैडेट्स जो देश भर में है वो इस मॉक ड्रिल के अंदर हिस्सा लेंगे। फायर फाइटिंग कैसे की जाए, रेस्क्यू एक्टिविटी कैसे की जाए, कैमोफ्लेज में कैसे हम मदद कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हम डिस्कशन में है और कल की मॉक ड्रिल में भी कैडेट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कल होने वाली ड्रिल से पहले आज तैयारियां की जा रही हैं। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। बिहार के 6 जिलों पटना, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में कल शाम 7 बजे से 7:10 तक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बिजली काट दी जाएगी। इस अवधि में लोगों से किसी प्रकार की रोशनी का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। बिजली कटने से पहले शाम 6:58 पर सायरन बजाया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को भी वहीं रोक देने की अपील की गई है। इस अवधि में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल एक सामान्य प्रक्रिया है और इससे लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान जहां कहीं भी कमी पाई जाएगी उसमें सुधार किया जाएगा। किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में यदि एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है तो उसमें कैसे रिस्पांस करेगा, उसके लिए सिविल पॉपुलेशन को संवेदीकृत करना है। उसके दृष्टिकोण से वीसी आयोजित किया गया है और लगातार कल से मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान जो कहीं भी गैप्स पाए जाएंगे, त्रुटियां पाई जाएंगी, उसको निराकृत किया जाएगा। यदि कोई सिविल डिफेंस का जो पूरा हमारा एपरेटस है स्टेट लेवल से लेकर के डाउन टू द विलेज लेवल, जहां कहीं गैप्स पाया जाएगा तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी और रिस्पांस देखा जाएगा क्या रिस्पांस है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कल होने वाला नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों के लिए देश के हर नागरिक को सक्षम बनाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस मॉक ड्रिल में सभी लोगों की भागीदारी की अपील की है। मेरा आग्रह होगा बेगूसराय के लोगों सहित सभी जिलों के लोगों से कि जो सरकार के द्वारा आयोजित होगा ट्रेनिंग, उसमें सब लोग भाग ले और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सब अलर्ट रहें। यही मेरा आग्रह, यही मेरा प्रार्थना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठकों की श्रृंखला में आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी श्री मोदी के साथ बैठक की। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ भी प्रधानमंत्री की अलग अलग बैठकें हो चुकी हैं। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षक और रेल एसपी को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष एहतियात बरतने और सघन चेकिंग अभियान चलाने को कहा गया है। इसके अलावा सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और सार्वजनिक तथा संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दरात ने अफवाहों को लेकर सतर्कता बरतने और सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आज तीसरे दिन बिहार की टीम ने 2 पदक जीते। साइकिलिंग प्रतियोगिता में सुहानी कुमारी को रजत पदक मिला है। वहीं तीरंदाजी के कंपाउंड मिक्स में बिहार की टीम ने कांस्य पदक जीता है। पदक तालिका में बिहार 11वें स्थान पर है। 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में राजस्थान पहले स्थान पर है। वहीं 4 स्वर्ण समेत 11 पदकों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन आज फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी, साइकिलिंग सहित विभिन्न स्पर्धाओं में कई रोचक मुकाबले देखने को मिले। फुटबॉल में मेघालय ने अपने प्रतिद्वंदी को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। बरौनी रिफाइनरी मैदान में खेले गए मुकाबले में मेघालय ने एक के बाद एक 10 गोल की झड़ी लगाते हुए चंडीगढ़ को 10-1 से हराया। आज सुबह बेगूसराय के यमुना भगत स्टेडियम में बालकों के मैच में ओडिशा ने पश्चिम बंगाल को 2-0 से पराजित किया। कबड्डी के खेलों में बिहार को बालक और बालिका दोनों वर्ग में हार का सामना करना पड़ा। वहीं तीरंदाजी के खेलों में महाराष्ट्र का प्रभुत्व आज भी कायम रहा। महाराष्ट्र की ओर से मिश्रित डबल्स में डी सिनाले और सरवरी सिंधे की जोड़ी ने रिकर्व में फाइनल में जगह पक्की की। 70 मीटर के सिंगल और मिक्स वर्ग के रिकर्व तीरंदाजी का फाइनल कल खेला जाएगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने आज पटना में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि हजारों फॉर्म बिना कारण बताए अस्वीकृत कर दिए गए। साथ ही अभी तक इस परीक्षा का पूरा परिणाम भी प्रकाशित नहीं किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार नालंदा जिले के एकंगरसराय में सबसे अधिक 101.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। भागलपुर और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य एवं पूर्वी भागों के कुछ स्थानों जबकि शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है।
तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई। पटना में 3 और गया, अरवल तथा गोपालगंज जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए सभी मृतकों के निकटतम परिजन को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए हैं। आज जानकी नवमी है। माता जानकी के प्रकाट्य दिवस के अवसर पर यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में आज से 2 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव की शुरुआत हुई। पटना में मैथिली महिला संघ द्वारा इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकी नवमी पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अरवल के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू के खिलाफ किशनगंज की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। किशनगंज व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता छविलाल सिंह ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सीजेएम कोर्ट में एक वाद दायर किया था। पटना के आईआईटी थाना क्षेत्र के दलेरगंज गांव में करंट लगने से एक महिला और 2 भैंस की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जंक्शन से जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने एक ट्रेन से 18 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। साथ ही 5 मानव तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। शेखपुरा की एक अदालत ने पुरैना गांव में 3 लोगों की हुई हत्या के मामले में 11 आरोपियों को दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर 14 मई को सुनवाई होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए राज्य के 6 जिलों पटना, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार समेत देश भर के 244 जिलों में कल होगा नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन। मॉक ड्रिल को लेकर कल शाम 7 बजे से 10 मिनट के लिए बिजली काट दी जाएगी। इस दौरान लोगों से किसी प्रकार की रोशनी का उपयोग नहीं करने की अपील। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर बिहार में हाई अलर्ट जारी। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाई गई। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार की सुहानी कुमारी ने साइकिलिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। तीरंदाजी के कंपाउंड मिक्स में बिहार की टीम को मिला कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।